लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर आए हुए हैं। कोटा में आज ओम बिरला ने पत्रकारों से भेंट की और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। नव वर्ष के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि नव वर्ष सबके लिए खुशहाली लाए। बिरला ने संसद में अपने कार्यकाल का लेखा जोखा भी रखा। वे नए संसद भवन के निर्माण के बारे में जानकारियां दी। बिरला ने कहा, हमने सामूहिक रूप से कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और कोविड की चुनौती से लड़ने को तैयार हैं। हमने सदन की उत्पादकता को व क्वालिटी को और बेहतर करने का काम किया है। देश की सभी माननीय प्रधानमंत्री जी की सदन के सभी नेताओं का सहयोग मिलता है और हमने सदन की उत्पादकता को, उसकी क्वालिटी को और बेहतर करने का काम किया है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह रहे, उत्तरदायी रहे, कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हुए, कार्यकर्ता का जवाबदेही बनाते हुए किस तरीके से हम जनता के अभियोग को ठीक से निपटा सकते हैं। उनकी बात जो सदन में उठती है, बातों को किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूट करे, इस दिशा के अंदर भी हम संसद में लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, नगर निगम हो, सब लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, जवाबदेही हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ये हमारा प्रयास है। बधाई। नया वर्ष हम सब के लिए नई उत्साह, नई खुशी, उमंग लेकर आए और मुझे लगता है कि कोविड चुनौती के लिए हम लड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन के लिए भी विधिवत रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। हमने सामूहिक रूप से कोविड की लड़ाई को लड़ा है। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से वैक्सीन उपयोगी हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हमारी अर्थव्यवस्था को हम तेजी से चला सकें। कोटा संसदीय क्षेत्र के अंदर जो संभावनाएं हैं, पर्यटन की संभावना है, आर्थिक रूप से और नई इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बढ़ सकता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कोटा के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर है। हम NHI के दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, NHI के अन्य हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अधिकृत रूप से आज या कल मीटिंग होने के बाद डायरेक्टर जनरल स्वीकृति देंगे। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर चर्चा कर रही है कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाए और क्या फाइनेंशियली मापदंड रहे। दोनों राज्य सरकार माथुर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रख रहे हैं। अभी क्वेश्चन। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष हम सब के लिए नई उत्साह, नई खुशी, उमंग लेकर आए और मुझे लगता है कि कोविड चुनौती के लिए हम लड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन के लिए भी विधिवत रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। हमने सामूहिक रूप से कोविड की लड़ाई को लड़ा है। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से वैक्सीन उपयोगी हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हमारी अर्थव्यवस्था को हम तेजी से चला सकें। कोटा संसदीय क्षेत्र के अंदर जो संभावनाएं हैं, पर्यटन की संभावना है, आर्थिक रूप से और नई इंडस्ट्री सेक्टर कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कोटा के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर है। हम NHI के दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, NHI के अन्य हिस्सों से जुड़े हुए हैं। रेल कनेक्टिविटी बेटर है और आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी भी होगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पर्यटन की, इंडस्ट्री सेक्टर की और कोचिंग और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व संभावनाएं कोटा में है। नए वर्ष हमारे इसी संकल्प के साथ कि हम कोटा के अंदर रोजगार के नए साधन सृजन कर सकें और कोटा के विकास के नए आयाम कर सकें। संसद के अंदर सभी माननीय सदस्यों की
माननीय प्रधानमंत्री जी की, सदन के सभी नेताओं का सहयोग मिलता है और हमने सदन की उत्पादकता को, उसकी क्वालिटी को और बेहतर करने का काम किया है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह रहे, उत्तरदायी रहे, कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हुए, कार्यकर्ता का जवाबदेही बनाते हुए किस तरीके से हम जनता के अभाव अभियोग को ठीक से निपटा सकते हैं, उनकी बात जो सदन में उठती है, बातों को किस तरीके से ऐसी एग्जीक्यूट करें, इस दिशा के अंदर भी हम संसद में लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, नगर निगम हो, सब लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, जवाबदेही हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ये हमारा प्रयास है। मैं कोटा की जनता को, कोटा संसदीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला वर्ष हमारे लिए नया बहुत उत्साह का होगा, नई खुशी लेकर आएगा। भारत आर्थिक रूप से मजबूत देश होगा, नए भारत के निर्माण का हमारा संकल्प पूरा होगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।